ये बिल्डिंग ब्रिजेस डैम्स देखने में बिल्कुल स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी मिस्टेक हो सकती है जो इसे कभी भी गिरा सकती है। और सबसे डेंजरस बात, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। एंड तक देखिए, क्योंकि इनमें से एक मिस्टेक ऑलमोस्ट हर साइड पे होती है। लोग सोचते हैं बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन की वजह से गिरते हैं, बट गलत। ज़्यादातर फेलियर्स होते हैं साइट पे होने वाली छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जो कंक्रीट के अंदर छुप जाती हैं और बाद में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाती है। कंक्रीट का कोई अंदाज़ा नहीं होता, फिर भी साइट पे क्या होता है कि प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में कंक्रीट मिक्स नहीं किया जाता, या फिर प्रॉपर जगह प्रॉपर मिक्स नहीं यूज़ नहीं किया जाता। गलत मिक्स, गलत जगह, गलत स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं फेलियर का एक कारण बनता है। और सबसे बड़ी चीज़, थोड़ा पानी और डाल दो, ये लाइन बहुत डेंजरस है। हर एक्स्ट्रा वाटर डायरेक्ट स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, और जो आपको इजी काम लग रहा है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर को वीक बना रहा है। इजी टू पोर बट वीक स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर की बैकबोन होती है, लेकिन एक बार कंक्रीट डाल दिया तो आप चेक भी नहीं कर सकते। रॉन्ग स्पेसिंग, शॉर्ट लैप्स, नो कवर, सब कुछ बाहर से परफेक्ट लगेगा तब तक जब तक फेल ना हो जाए। और सबसे बड़ा मिथ, कंक्रीट ड्राई हो गया मतलब स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल गलत। कंक्रीट क्योरिंग से स्ट्रांग होता है। अगर क्योरिंग जल्दी बंद कर दी तो स्ट्रेंथ परमानेंटली कम हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं होता। अगर फाउंडेशन ही हमारा गलत बन जाता है तो ऊपर सब कुछ ही बेकार रहेगा। इसलिए हमेशा सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, सही डेप्थ पकड़ना चाहिए, तभी हम प्रॉपर फाउंडेशन बना सकते हैं। कॉम्पैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कभी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सॉइल या कंक्रीट प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तो अंदर वॉइड्स रह जाते हैं, और वॉइड्स का मतलब सीधा सीधा वीकनेस होता है। आज वो वॉइड्स सिंपल लग रहे हैं, कल वही सेटलमेंट का कारण बन जाएंगे। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स ऑलरेडी वीक होते हैं, और अगर गलत जगह ये वीक पॉइंट पहुंच गया तो वो बहुत बड़ा फेलियर का काम करेगा, और सीधा सीधा एक क्रैक लाइन बन जाएगी, और वहाँ से हो जाएगा डैमेज स्टार्ट। अब फोमवर्क की बात करें तो कंक्रीट जब फ्रेश होता है तो लिक्विड होता है एकदम। उसको शेप हमारा फोमवर्क देता है। अगर प्रॉपर फोमवर्क हमने नहीं दिया तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अब जैसे हमारा कोई स्ट्रक्चर बल्ज हो गया, या पहले निकाल दिया, या किसी जॉइंट से स्लरी लीक हो गई, ये बहुत सारी चीज़ों को देता है जगह, और ये वीकनेसेस बाद में हम लोगों के लिए बन जाती है डेंजरस पॉइंट। अब अगर कोई हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो सबसे बड़ा फेलियर होता है। जो जो कैजुअली लोग कर देते हैं, एज इन की मेन वॉल हटा दो, विंडोज़ बड़ी कर दो, एक फ्लोर और ऐड कर लो। ब्रिजेस में अगर यही चीज़ देखें तो डायमेंशंस ही चेंज कर दो। वो बहुत बड़ी चीज़ों का रिस्क बनता है, और कहीं ना कहीं पूरे लोड सिस्टम को ही चेंज कर देता है। एक सिंपल रूल, अगर हमारा मटेरियल ही गलत होगा तो स्ट्रक्चर भी गलत हो जाएगा। अगर हमारा सीमेंट पुराना है, सैंड गंदा है, या स्टील हमारा टेस्टेड नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स कैसे बनाएगी? हमें प्रॉपर चीज़ें पता चलेंगी कब, जब हम प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे चीज़ों को। घर में क्रैक्स आते हैं, ब्रिजेस में डिफ्लेक्शंस होता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होते हैं, कारण वही छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सब मिस्टेक्स को रोका कैसे जाए। आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन फॉलो करना मुश्किल है। सुपरवाइजन हमको बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहिए। हर क्रिटिकल स्टेप पे इंजीनियर का प्रेजेंट होना बहुत मैंडेटरी है। हर मटेरियल की टेस्टिंग होनी चाहिए।
जो भी यूज़ हो रहा हो साइट पे हर एक चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है। कंस्ट्रक्शन में स्पीड नहीं, एक्यूरेसी मैटर करती है। एक छोटी चेकिंग बड़ी फेलियर को रोक सकती है। और अगर आप साइट पे हो तो ये बेसिक चेकलिस्ट कभी इग्नोर मत करना। बिफोर कंक्रीटिंग अगर आप देख रहे हो तो हमेशा आप अपना रीबार स्पेसिंग चेक करिए, लैप लेंथ वेरीफाई करिए, कवर बॉक्स चेक करिए, फोम वर्क चेक करिए। कंक्रीटिंग के टाइम कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो चेक करिए, प्रॉपर वाइब्रेशन हो। हनी को तभी अवॉइड कर पाएंगे। अब इतना भी वाइब्रेशन ना हो कि उसमें सेग्रीगेशन हो जाए। इन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। अगर हम आफ्टर कंक्रीटिंग की बात करते हैं तो हमको हमेशा क्यूरिंग तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। कम से कम 7 डेज तो हमेशा ही मेंटेन करना चाहिए। और फोम वर्क तभी रिमूव करना चाहिए जब उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव कर ले। लेकिन ये चीज़ें मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं और वही बाद में फेलियर का कारण बनता है। रियलिटी ये है कि बिल्डिंग्स कोलैप्स एक दिन में नहीं होती है। उन्हें गिराया जाता है छोटी छोटी मिस्टेक से। हर दिन हर साइड पे हर स्ट्रक्चर में लोग रहते हैं और हर शॉर्टकट उनको लाइफ के अगेंस्ट एक रिस्क है। इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए, बिल्ड इट राइट। यू मतलब इसको इस तरह मत छोड़िए, क्योंकि स्ट्रेंथ मैटर करता है। ये इंजीनियर्स ही समझ सकते हैं, हमारे ऊपर लाखों लोगों की ज़िंदगी छुपी है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए कभी। Always think carefully about these things.